हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के अभ्यास 14 की दक्षता अभ्यास 14 के सवालों को हल करना सीखते हैं और अभ्यास सब हल हो चुका है। आइए इस दक्षता अभ्यास में मात्र 2 सवाल है, उसको हल करने से पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है, चित्र में टी डैश पी टी केंद्र ओ वाले वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा है। देखिए केंद्र ओ है, टी डैश पी टी बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी क्यू वृत्त का व्यास है। देखिए पी क्यू वृत्त का व्यास है तथा पी एस एवं पी आर वृत्त की 2 ऐसी जीवाएं हैं कि आर पी लंब है पी एस पर, यानी आर पी और पी एस के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। यदि क्यू ओ एस, देखिए क्यू ओ एस यह कोण दिया है 62 अंश, तो पहला देखते हैं क्यू पी एस का मान पूछ रहा है। कोण क्यू पी एस का मान पूछ रहा है। अब देखिए क्यू पी एस कहाँ है, क्यू पी एस यहाँ है। देखिए क्यू पी एस यहाँ, देखिए एक अन्य चित्र में देख लीजिए। आप जानते हैं किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अगर यह x अंश होगा तो यह 2x अंश होगा। ठीक है। अगर यह y अंश होगा तो यह y बटे 2 अंश होगा। देखिए यह 62 अंश है, इसी चाप पर बना है। यह इसी चाप पर देखिए यहाँ बना है, यह 62 है, जिसका आधा यह होगा ना। तो लिख लेते हैं कोण क्यू पी एस बराबर क्या होगा, कोण क्यू ओ एस बटा 2 होगा ना। देखिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यह दुगुना है। देखिए यह दिया है, अगर इसको पूछेगा तो इसका यह आधा होगा। देखिए अगर y मानेगा तो y बटा 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या यह देखिए केंद्र पर बना कोण है, पूछ रहा है परिधि पर बना कोण, क्या हो जाएगा 2 का भाग दे दीजिए, रख दीजिए मान 62 अंश बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 31 अंश। यही उत्तर हो गया। ठीक है, पहला लग गया। अब दूसरा देखिए, कोण एस पी टी, कोण एस पी टी। देखिए एस पी टी कहाँ है, एस पी टी यह कोण पूछ रहा है। देखिए अभी अभी इस कोण का आपने मान निकाल लिया, 31 अंश है, देख रहे हैं ना। और पी क्यू क्या है, व्यास है, और यह पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो कोण क्यू पी टी बराबर कितने अंश का होगा, कोण एस पी टी यहाँ है। अब देखिए लिख लीजिए कोण क्यू पी टी, कोण क्यू पी टी बराबर 90 अंश है। अब यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यह ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिज्या पर नहीं, स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक हो गया 90 अंश। देखिए यह कोण 90 अंश हो गया। अब आप लिख सकते हैं कोण एस पी टी बराबर कोण क्यू पी टी माइनस कर दीजिए कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस।
अब देखिए क्यू पी टी 90 अंश है, 90 अंश है ना। और कोण क्यू पी एस अभी अभी निकाले हैं, कितना है 31 अंश। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 59 अंश। दूसरा उत्तर निकल गया। यह कोण कितना आ गया 59 अंश। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कोण क्यू ओ आर। कोण क्यू ओ आर, देखिए क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर यह पूछ रहा है। अब आप देखिए कोण आर ओ एस बराबर 180 अंश है। देख रहे हैं, कोण आर ओ एस बराबर 180 अंश है। रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों कोण, तब क्या हो जाएगा कोण आर ओ क्यू, देखिए कोण आर ओ क्यू धन कर दीजिए कोण क्यू ओ एस। कोण क्यू ओ एस बराबर होगा 180 अंश के। अब कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू धन क्यू ओ एस कितना दिया है 62 अंश बराबर हो गया 180 अंश। अब कोण हो जाएगा आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 62 अंश। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 में से 2 गवा 8, 7 यहाँ बचेगा, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ 118 अंश का होगा। अब देखिए आर ओ क्यू लिखिए चाहे क्यू ओ आर लिखिए, आप जानते हैं कोण का शीर्ष बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, तो शीर्ष बिंदु के अक्षर को सदैव बीच में लिखते हैं। चाहे आप कोण लिखिए ए बी सी लिखिए या कोण सी बी ए लिखिए, उसी तरह से चाहे क्यू ओ आर लिखिए चाहे आर ओ क्यू लिखिए। आ गया तीसरा का, आ गया क्यू ओ आर। अब चौथा देखिए, चौथा कोण आर पी टी। कोण आर पी टी, आर पी टी देखिए कहाँ आर पी टी, यह कोण पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, आपको यह कोण मिल गया है। कौन कोण मिल गया है, देखिए वही जो पहला था, ये यही चाप पर यह केंद्रीय कोण है, यही चाप पर यहाँ क्या है यह कोण है। देख रहे हैं ना, यह कोण आपको प्राप्त हो गया है। जिस तरह से पहला देखे तो लिख लीजिए कोण आर पी टी बराबर हो जाएगा कोण आर ओ क्यू बटा 2। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अब आर पी टी यही पूछ रहा है। अब आर ओ क्यू अभी अभी निकाले हैं आप, आर ओ क्यू कितना निकाले हैं 180 में से आप 62 घटाए थे तो 118 आया था ना, 118 अंश बटा 2। आर पी टी नहीं आर पी क्यू होगा, यहाँ आर पी क्यू होगा। ठीक है, अब देखिए आर पी क्यू यही परिधि पर बना कोण है और यह केंद्र पर बना कोण है, तब क्या हो जाएगा 2 पचे 10, 2 9 18, 59 अंश आ गया। यह कोण आ गया 59 अंश। ठीक है, अब कोण पूछ रहा है आर पी टी बराबर हो जाए कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू धन कोण क्यू पी टी।
अब आर पी क्यू अभी निकाले हैं आप 59 अंश, यह हो जाएगा 59 अंश। धन क्यू पी टी 90 अंश है। अब जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 और 9 5 14 149 अंश। ठीक है, देखो इतना वाला। ठीक है, अब आप जान गए इसको। अब आइए अभ्यास देखते हैं। अब अभ्यास देखते हैं। देखिए अभ्यास पहला है सवाल, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यही चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इसकी दो जीवाएं OP और OQ हैं, दो त्रिज्याएं हैं OQ और OP। इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 120 अंश। देखिए यह कोण जो है 120 अंश का बन रहा है। बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई है। P से और Q से देखिए स्पर्श रेखा खींची गई है जो एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो कोण PTQ का मान बताना है। कोण PTQ का मान बताना है। PTQ का मान क्या होगा? 60 अंश होगा। क्यों 60 अंश होगा? अब जान लीजिए, किसी वृत्त पर देख रहे हैं, बाह्य बिंदु से बताया गया है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसका अगर केंद्र है, यहाँ से यह क्या बना देता है, यह 90 अंश का कोण होगा और यह 90 अंश का कोण होगा ना। अगर यह 120 अंश का है तो अब जानते हैं यह चतुर्भुज है। 1 2 3 4 चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। या 90 या 120 और या 90, तो जोड़ दीजिए 90 120 90, यहाँ 0 हो जाएगा। 9 9 18 2 20 1 1 2 9 9 18 2 20, यह 3 होगा, 300 अंश हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। अब 360 में से आप 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो यह कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। अतः कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, अब जब भी इस तरह का सवाल आए, अगर केंद्रीय कोण मालूम है तो आप क्या करेंगे? 180 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही यहाँ कोण बनेगा। चलिए अगला सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र के एक और 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से है, एक वृत्त है, इसी के बाहर एक वृत्त और है, इस तरह से यह केंद्र है। दोनों एक केंद्र वाले वृत्त हैं। एक जीवा इस तरह खींच दी गई है। अब इससे यह बना दिया गया, देख रहे हैं ना। एक की त्रिज्या कितनी है? जीवा की लंबाई दिया, किसी वृत्त के केंद्र से एक और 2 समांतर जीवाएं। देखिए समांतर जीवाएं हैं। किसी वृत्त के केंद्र के एक और 2 समांतर जीवाएं हैं। संकेंद्री बिंदु नहीं है, बल्कि 2 समांतर जीवाएं हैं। इस तरह से हैं, 2 समांतर जीवा। मान लीजिए इसका केंद्र वो है। ठीक, अब जीवा का नाम रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ AB जीवा है और यहाँ CD जीवा है। ठीक है, इस पर लंब डाला गया है। मान लीजिए यहाँ इस पर लंब P है, यहाँ लंब Q है। अब आप मिला दीजिए, A को मिला दीजिए इससे
ठीक। और इसको मिला दीजिए इससे, ठीक है। अब देखिए कह रहा इसके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और जीवा यह है 8 सेंटीमीटर, तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यह 6 सेंटीमीटर, तो यह कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्यों? हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अगर हम मान लें इसको पूरी दूरी को x मान लेते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x सेंटीमीटर, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी OP x-1। चलिए आइए देख लेते हैं। त्रिभुज APO से देख रहे हैं ना, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और OP बराबर, देखिए यह पूरी दूरी x मान लिया PQ, यहाँ क्या है PQ बराबर x सेंटीमीटर। आप मान लीजिए पूरा x है तो यह दूरी क्या होगी x-1, हो जाएगा x-1 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, या लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब रख दीजिए OP बराबर कितना है x-1 का वर्ग धन AP 4 है, 4 का वर्ग। यह समीकरण 1 मान लीजिए। अब लीजिए त्रिभुज OQC से लिख लीजिए, इसमें भी CQ बराबर है 3 सेंटीमीटर और OQ बराबर है x माने है x सेंटीमीटर। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा CO का वर्ग बराबर हो जाएगा OQ का वर्ग धन CQ का वर्ग। अब देखिए OQ कितना x का वर्ग धन CQ 3 है, 3 का वर्ग। यह होगा समीकरण 2। अब देखिए OA और OC या CO एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ लिख दीजिए संबंध 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, हो जाएगा x-1 का वर्ग धन 4 चौका 16 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा x का वर्ग धन 3 तिरिका 9। वर्ग कर दीजिए, x घाते 2 धन 1 ऋण 2x धन 16 बराबर हो जाएगा, या सबको एक तरफ कर दे रहे हैं -x घाते 2 -9 बराबर 0 हो गया। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचेगा यहाँ ऋण 2x। अब क्या बचेगा 16 में से 9 निकल जाए कितना बचेगा 7 में 1 जुड़ जाए कितना बचेगा 8। अब यहाँ हो जाएगा ऋण 2x बराबर ऋण 8, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 8 बटे ऋण 2 बराबर हो जाएगा 4। x का मान निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब x का मान रख दीजिए, किस में रखेंगे इसी 2 में रख दीजिए। x का मान संबंध 2 में रखने पर रख दीजिए। संबंध 2 क्या है CO का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 धन 9 बराबर हो जाएगा 25, इसलिए CO बराबर हो जाएगा करड़ी में
25 यानी 5। अब पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो हो जाएगा व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।